बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों से एक बात चल रही है मीडिया के ऊपर कि एक ऊँटनी का बच्चा वो किसी बाग में चला गया और वहाँ के वडेरे ने या उस वडेरे के मुलाजिमों ने उसकी टांग को काट दिया। तो ये उसने काम बिल्कुल गलत किया है या करवाया है कि एक बेज़ुबान जानवर, मासूम जानवर की टांग काट दी। उसको तो जिस तरफ भी खाने की चीज़ मिलेगी वो उसी तरफ जाएगा। लेकिन इसमें ये भी देखना चाहिए कि मालिक को भी चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को यानी उस तरफ ना जाने दे। अब ज़रूर वडेरों ने मना किया होगा और ये फिर भी उसी बाग की तरफ उनको ले जा रहा है, तो इसकी तरफ भी देखना चाहिए। और बिल्कुल ही यानी उसने भी गलत काम किया है और मालिक ने भी गलत काम किया है कि अपनी ऊँटनी के बच्चे को छोड़ दिया है और वो बाग तक चला गया है और उसने आगे से ये काम किया, गुस्से से जो है उसकी टांग काट दी। ये भी गलत किया है। तो असल बात की तरफ आते हैं कि ऊँटनी के बच्चे के ऊपर हम लोगों ने इतना ज़्यादा वावेला किया है। अच्छी बात है, एहसास होना चाहिए, लेकिन फ़लस्तीन के जो बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उनकी टांगें काटी जा रही हैं, उनके बाजू हाथ, और वो भूख की वजह से और प्यास की वजह से उनके ऊपर फाके आए हुए हैं। हम लोगों ने उसके ऊपर कितनी बात चलाई है। हर एक हम में से एक इस चीज़ को देखे कि हमने कितनी बात चलाई है उनके ऊपर। अगर हम लोग यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारे अंदर अभी एहसास का मादा ख़त्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सोशल मीडिया पर बात चलाने पर आए हम लोग, तो जैसे हमने ऊँटनी की बात चलाई है इसी तरह हम फ़लस्तीन वालों की भी चला सकते हैं। लेकिन हम तो उल्टा कर रहे हैं। कोई कहता है कि उनकी ज़िंदगी जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ है, इसलिए उनको सज़ा मिल रही है। कोई कहता है वो अपने गुनाहों के जो है वो उसका बदला ले रहे हैं अल्लाह से, कि उन्होंने जो गुनाह किए थे उनको सज़ा मिल रही है। तो हम लोग ये याद रखें कि अगर वो सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार के उनको सज़ा मिल रही है तो फिर हम भी तैयार रहें, क्योंकि हमने भी तो सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने कौन सी ज़िंदगी आप अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर गुजारी है? तो फिर जैसे उनको सज़ा मिल रही है तो फिर हम भी सज़ा के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसराइल वाले जो हैं वो यहाँ फ़लस्तीन तक नहीं ठहरेंगे। अगर इस पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो आगे भी आएंगे और फिर उस लपेट के अंदर हम भी आएंगे, उस आग की लपेट के अंदर हम भी आएंगे कि हम लोग जैसे उनके ऊपर बातें कर रहे हैं कि उनको सज़ा मिल रही है तो हमें भी फिर ये सज़ा मिलेगी। तो हमें उन चीज़ों का भी बायकाट करना चाहिए और उनके साथ भी बायकाट करना चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह बातें ना करें हम लोग।